अध्याय सुनने जा रहे हैं। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी को यह सब कथा सुनाते हुए श्री नारायण ने आगे जो कहा वह सब आप मुझे से ध्यानपूर्वक सुनिए। जब ब्राह्मण सुदेव ने अपने संशय को मिटाने के लिए भगवान से प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा कोई नहीं कर सकता है, किंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं सबसे अधिक प्रसन्न किन किन बातों से होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधे, इस मास के एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उनके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो, निरंतर वर्षा के जल में भीगते रहने के कारण तीनों कालों में स्नान किया है और वह भी आकाश के पवित्र जल से। महीने भर उपवास किया है। शोक में होने के कारण, चेतना नष्ट होने के कारण तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी न सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन करते रहे। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा और पुण्य प्रताप का विवेचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से आगे कहा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पुण्य पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस मास में कठोर तप किया है। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वे आजीवन दरिद्री रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। वह कहने लगा, बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, फिर भी मेरा धर्म व्रत सफल हो गया। इसी से मेरा मरा पुत्र जीवित हो गया है। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और ना पहले मैंने कभी देखा था ना ही सुना था। इस प्रकार आश्चर्य करके आगे भी वे दोनों पति पत्नी ही पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और पूजा आदि करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री से आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जब हवन आदि करते हुए वह ब्राह्मण स्त्री से अनेकों सुखों को भोगकर 1000 वर्ष तक यहाँ पर सुख भोगने के पश्चात परमलोक को चला गया। कथा का समापन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने आगे कहा, हे राजन, ब्रह्मलोक में हजारों वर्षों तक पत्नी से सभी सुख भोगकर तुम इस जन्म में राजा धनवा हुए हो। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें ऐसा वैभव और विद्या सिद्धियां प्राप्त हुई है। हे राजन, तुम्हारी यह रानी वही पतिव्रता गौतमी है। हे राजन, तुमने जो मुझसे चरित्र पूछा था वह हमने सुना दिया है। हे गोपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया था वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध हुए और 12,000 वर्ष तक पृथ्वी पर सुख भोगकर वैकुंठ हो गए हैं। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया था। तुम उनके पूर्व जन्म में पिता थे, अतः वे मानते थे कि तुम उनके चिंतक प्रत्यक्ष देवता हो। ऐसा विचार करके ही तोते के रूप में उन्होंने तुम्हें उपदेश दिया था। हे महाराज, अब मैं यहाँ से पाप नाशनी सरयू पर जाऊँगा। श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज रतनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महर्षि वाल्मीकि जी चलने लगे तब राजा ने उन्हें आगे की कथा सुनाने का निवेदन किया। दोस्तों, आज का यह अध्याय पूरा हुआ। इससे आगे की कथा अगले अध्याय में सुनाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।